हम श्योर नहीं हैं, हमको सपोर्ट चाहिए नहीं, हम आपको सेफ्टी के लिए बुला लिए। जाएगा। ओके, इफ़ यू हैवंट नोटिस्ड, इट्स अनदर चेस्ट डे एंड आज जिम में इंटर करते ही टेम्पो बहुत अच्छा था, तो आई थॉट कि एक इंट्रो देने से बेटर या स्टार्टिंग में कैमरा से बात करने बेटर मैं अपनी इनिशियल फोकस, स्टार्टिंग की फोकस और एक फ्रेश बॉडी स्टेट अपने वर्कआउट में लगाऊं। तो मैंने अपना एक वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, इंक्लाइन डंबल प्रेस, और उस टाइम पे मैं काफ़ी फोकस जोन में था, इसलिए मैंने कैमरे के सामने बोला नहीं है कुछ नहीं। 40 के टोटल 3 सेट्स थे, वर्किंग सेट्स। पहले और दूसरे में 8 to 10 रेप्स थे, थर्ड में मसल फटीग हो गया था 5 to 6 रेप्स के अराउंड। अभी मेरा फॉर मी चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज आज के लिए है पेग डेड फ्लाई। तो लेट्स सी कैसे जाता है। इसमें मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ पेग डेड फ्लाई में, तो लेट्स सी इसमें कितना वेट, कितने रेप्स आते हैं, पहले से प्रोग्रेशन है या नहीं है, या वहीं पे स्टक हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट, आई गेस 70 से स्टार्ट करना चाहिए। शोल्डर जॉइंट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल जॉइंट्स। इसमें ज़्यादा 30 मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्ट्रेंथ चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। ओके, ऑलराइट। ज़्यादा इजी है। 70, 80, 80। आठ भी नहीं आया, बट बढ़िया था, क्लोज टू इट एंड 100% एफर्ट, बढ़िया था, सेटिस्फाइड। सो 80 अगेन, 80 से सेकंड सेट के लिए जा रहे हैं। पिछले में पूरे 8 रेप्स तो आए नहीं थे, बट बहुत सेटिस्फैक्ट्री सेट था, तो आई गेस वेट डाउन करना ठीक नहीं है। 7 to 8 आ रहे हैं, 7.5 आया था, तो आई गेस वेट डाउन मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंट मेरा मसल फटीग हुआ है। आई गेस 7 to 8 मैं फिर से निकाल लूँगा इस सेट में। और जैसा मैंने कहा था, इस एक्सरसाइज पे मैं जब बिगिनर था तब से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो अ फ्लेक्स इज़ अ फ्लेक्स, बट बढ़िया गाना होना मैंडेटरी है। बिंदास बिंदास।
फिर से 7.5। बहुत मन कर रहा है एक बार फुल स्टैक ट्राई करूँ, बहुत अंदर से बहुत चुल मच रही है एक बार फुल स्टैक ट्राई करने की। और मुझे पता है 3 या 4 रेप्स आ सकते हैं, बट मैं वहाँ हूँ उस ब्रिज पे जहाँ मेरे को डिसाइड करना है कि इस चुल की वजह से ट्राई कर लूँ और अपने ईगो सेटिस्फाई कर लूँ, या थोड़ा सेंसिबल रह के अपना तीसरा वर्किंग सेट 80 से ही निकालूँ। बिकॉज़ अगर मैं फुल स्टैक ट्राई करने गया तो उसके बाद तो मैं थर्ड सेट नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाऊँ। आई हैव टू टेक अ कॉल। ओके ओके, हाँ, चूज़ फुल स्टैक। तेरे 80 kg की we have got 80 for 5. I cannot go with 80 for the second set. I need at least 8 reps, maximum 10 reps. To test my strength, it was okay to go heavy in the first set, but I cannot do this again and again. I need reps. I'm not a power lifter. Fuck, reps भूल गए. सो हमारा चेस्ट कंप्लीट हो चुका है और हम शोल्डर की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। ऑल्दो हमने 2 प्रेसिंग मूवमेंट्स कर लिए हैं, बट आई विल गो फॉर द थर्ड वन, डंबल शोल्डर प्रेस। मैं जा सकता हूँ एक ट्रेनिंग सेशन में 3 प्रेसिंग मूवमेंट्स में जा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथ चेक कर लिया हमने पहले सेट में, हम हर एक्सरसाइज में यही कर रहे हैं। रेप्स आ सकते हैं और अच्छा जाएगा ये लास्ट के रेप्स में। सुनिए ना, लिफ्ट ऑफ भी। बस आज मेरा शोल्डर एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरीके से। इस एक्सरसाइज में इफ़ यू स्टैंड स्ट्रेट यू टेंड टू एंगेज योर ट्रैप्स, ठीक है। अगर आप सीधे खड़े रहते हो तो ऐसे हो ही जाता है, ट्रैप्स एंगेजमेंट हो ही जाता है। उसको आप पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। थोड़ा सा लीन होके अपने शोल्डर को एक्सटेंड करके एंड देन
लेटरल थोड़ा सा ट्रैप्स इंगेज होगा इफ़ यू आर लिफ्टिंग मॉडरेटली हेवी वेट, बट अब मैं ये करूँ और मैं ये करूँ, दोनों में ट्रैप्स इंगेजमेंट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये डिफरेंस उन्हें पता है जिन्हें 4-5 साल हो गए ट्रेन करते हुए और प्रोग्रेस बहुत ना के बराबर हो रही है। उन्हें पता है इतनी छोटी छोटी एरर्स को सही करने का कितना इम्पोर्टेंस है। और लास्ट के 1-2 रेप्स में मेरे से फॉर्म के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। मैं खुद लास्ट के कुछ रेप्स में मोमेंटम और चीट रेप्स का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। तो The only thing you should keep in mind while doing this exercise is ट्रैप्स की इन्वॉल्वमेंट को कम से कम रखने की कोशिश करो। आई नो 5 to 10% इंगेज होगा, बट द मोर यू ट्राई टू इंगेज इट मिनिमली द बेटर योर लैटरल रेजेस आर, केबल लैटरल रेजेस। तो कोशिश करो जितना कम से कम हो सके इन्हें इंगेज करने का। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों के साथ होती है, अनइंटेंशनली होती है, मेरे साथ भी हुई है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। देखो अभी ट्रैप्स इंगेज होना स्टार्ट हो गए। जब आप थोड़ा बहुत ईगो लिफ्ट करते हो या सेट के लास्ट में होते हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत ट्रैप्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, लास्ट में चलता है, बट ईगो लिफ्टिंग में नहीं। अभी मैंने एक छोटा बाउल और एक मेन बाउल रखा है अंडे फोड़ने के लिए, पर 2 बाउल का रीज़न क्या है वो तुम्हें थोड़ी देर में समझ आएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं 3-4 अंडे फोड़ चुका हूँ, उसके बाद मैं 5वां अंडा या छठा अंडा इसमें तोड़ के डालूँ और वो सड़ा हुआ निकल जाए, तो ये 4-5 अंडे बर्बाद हो जाते हैं। तो बेटर है कि मैं एक एक करके अंडों को फोड़ता हूँ। मैं जितने अंडे फोड़े उनको पहले सेपरेट बाउल में फोड़ा, अगर वो सही निकला तो इसमें मिक्स कर दिया, और अगर वो सड़ा हुआ निकला तो यहीं से बाहर। पता है, तुमने वो लोग देखे होंगे जो हर टाइम जिम की बातें करते रहते हैं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी जिम के अराउंड बना लेते हैं। आई नेवर लाइक दोज पीपल। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि आई नेवर लाइक दोज पीपल, प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये मेरा घमंड था, बिकॉज आई यूज टू थिंक आई एम बेटर दैन देम। पर रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सिर्फ जिम के लिए बात कर रहा हूँ, मैं फिज़िक वाइज बात कर रहा हूँ, अदर एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसने धीरे धीरे मेरे उस पागलपन को थोड़ा कम कर दिया। ऑल्दो पागलपन ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, बट वो जैसे ही थोड़ा कम हुआ, मैंने रेस्ट डेज बढ़ाने स्टार्ट कर दिए, जिम स्किप करना स्टार्ट कर दिया, मैंने मील स्किप करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ वो लोग जिनसे मुझे थोड़ी चिढ़ थी कि हर पूरी पर्सनालिटी जिम के अराउंड उन्होंने डेवलप कर रखी है, आई सी देम डूइंग बेटर इन द जिम। बाहर वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। क्या पता वो मुझसे भी अच्छा कर रहे हो, हु नोज़। क्या पता उनके लिए हर एक चीज़ में वो पागलपन हो उनके अंदर, हु नोज़, हु एम आई टू जज। बट मैं जज करता था एनीवेज। तो मैंने जिम के अंदर नोटिस किया है कि जिन लोगों में वो चीज़ था उन लोगों की फ़िज़ीक ओवर द टाइम बेटर हुई है, मेरी नहीं। बिकॉज़ मैं थोड़ा सेंसिबल होने की वजह से सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता था, बट
मैं इंट्रोस्पेक्ट करके देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है उस फेज़ को वापस लाने की, बिकॉज़ जब वो फेज़ था आई वॉज़ वेरी बिजी। मैं कंटेंट बनाने पे मेरा फोकस था, स्क्रिप्ट लिखने पे मेरा फोकस था, व्लॉग बनाने पे मेरा फोकस था। ऑल्दो मैं बाकी नेसेसरी चीज़ें कर लेता था, लेकिन अननेसेसरी चीज़ें नहीं कर पाता था। और अब अननेसेसरी चीज़ों में जैसे ही मैंने थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया, मेरा जिम की तरफ से थोड़ा सा वो डेडिकेशन कम हुआ है। बट द गुड थिंग इज़ आई हैव रियलाइज्ड इट, और मैंने ज़्यादा टाइम गंवाए बिना रियलाइज़ किया है इसे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे ठीक करने की। आई रियली मिस दैट आयुष्मान, आई रियली मिस दैट गाय। ही वॉज़ वेरी पंक्चुअल। जिम आता था, कुछ भी करने से पहले पोस्ट वर्कआउट मील बनाता था, रात को सोने से पहले फ़िश ऑयल खा के सोता था, और अगर पूरे दिन में वो क्रिएटीन भूल गया है तो सोने टाइम क्रिएटीन पी के सो जाता था। देयर वाज दिस मैडनेस आई मिस, और मैं वही लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस व्लॉग इज़ फॉर मी।